Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome to the online sessions of Darul Arqam Schools, Gujarat region. First of all, we will recite the dua that will increase your knowledge. Inshallah. Rabbi zidni ilma. E mere Rabb, mere ilme izafa farma. Today in history subject, what we are going to learn about, we are going to discuss about the 26th chapter of your history book, the British Power 1858 to 1905. The British finally began to realize how they had gone wrong. ब्रिटिशर्स को जो है वो फाइनली रियलाइज़ होने लग गया कि वो किस तरह से रॉन्ग होते जा रहे हैं. इन प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव डिस्कस अबाउट how the independence war failed and how the heroes struggled for the freedom and how the Britishers was controlling the whole subcontinent slowly. Now the Britishers were going to realize that how much they are wrong. स्कूल एंड सम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ वर ओपन. उन्होंने कुछ स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में ओपन किए. इंडियंस वर इन थ्योरी एटलीस्ट अलाउड टू हैव जॉब इन द गवर्नमेंट एंड सम वर अपॉइंटेड टू द वाइसरेज एंड प्रोविंशियल असम्बलीज़. कुछ जो इंडियंस हैं उनको इजाज़त दी गई कि वो गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं और कुछ को जो है वो वाइसरे और प्रोविजनल असम्बलीज़ के लिए भी जो है वो अपॉइंटेड किया गया. हाउएवर द मुस्लिम्स वर हैड बीन पर्टिकुलरली बैडली ट्रीटेड, रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द न्यू रूलर्स. अब जो मुसलमान हैं दूसरी तरफ, उनके साथ जो है वो ख़ास तौर पर बहुत बुरा जो है वो ट्रीट किया जा रहा था. जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका सारा ब्लेम उन्होंने मुसलमानों पर डाल दिया था, इंडियंस ने, हिंदुओं ने, जिसकी वजह से जो है मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव किया जा रहा था और उन्होंने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया था नए रूलर्स के साथ काम करने पे, कोऑपरेट करने पे. This was perhaps understandable, but it put back the Muslim cause for many years. अब ये चीज़ जो है वो समझी गई थी और इसने जो है वो मुसलमानों को जो है बहुत साल जो है वो पीछे कर दिया in the progress. The Hindus eagerly took all that the British offered and established themselves strongly in the subcontinent's affair. अब जो हिंदू हैं उन्होंने बहुत ही जो है वो तेज़ी से, बहुत ही फुर्ती के साथ जो है वो जो चीज़ें जो ब्रिटिशर्स उस टाइम पर ऑफ़र करते जा रहे थे उन्होंने सबको जो है वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो एक्सेप्ट किया और सब कॉन्टिनेंट के जो भी मामलात हैं उनमें अपनी जगह बना ली. Then we have the end of the East India Company. After the War of Independence, the government in London realized that the private company could not be allowed to continue its control of such a vast country. अब जो है वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो ये रियलाइज़ किया गया कि जो किसी भी प्राइवेट कंपनी को जो है वो ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इतनी बड़ी कंट्री का जो है वो कंट्रोल संभाले. It abolished the company and took over the ruling of the subcontinent. अब इसके बाद लंदन ने जो है वो इसका कंट्रोल जो है वो ख़त्म कर दिया सब कॉन्टिनेंट से, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और पूरे सब कॉन्टिनेंट को टेक ओवर कर लिया, उसके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया. द गवर्नर जनरल बिकेम द वाइसरे. द वाइसरे वर इन जनरल ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड मैन. अब ये जो वाइसरे नया बना था ये बहुत ही ज़्यादा जनरल था, ऑनेस्ट था, ईमानदार था और बहुत ज़्यादा अपने काम के तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतवज्जा था. ठीक. Who realized there had been many injustice and tried to put them right. जिसको ये एहसास था कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो है वो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और उनको जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था. फर्स्ट वाइसरेज. अब जो पहला वाइसरे आया था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग. ये 1858 से 69 तक रहे. वॉज द फर्स्ट वाइसरे after the War of Independence. Instead of seeking revenge
on the persons responsible for the uprising. He tried to soothe the bitter feelings on the both sides. अब उसने क्या किया, उसने इख्तियार संभालने के बाद उसने ये देखा कि बजाय इसके कि हम जो है वो उन लोगों से रिवेंज लें जिन्होंने हमारे अगेंस्ट वॉर की है, हम जो इनके हमारे और जो इंडियंस हैं इनके बीच में जो कशीदगी है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको जो है वो सुधारने की कोशिश करते हैं. बट ही ऑल्सो severely punished those who were responsible for autocrates. और लेकिन उसने जो है वो बहुत ही जो बुरी तरह से जो है वो उनको पनिश किया जो ऑटोक्रेट्स के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे. द पीक ऑफ ब्रिटिश पावर, लॉर्ड मायो 1869 to 72 made important financial and educational reforms. इसने जो है वो बहुत सारे जो है वो फाइनेंशियल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स बनाए थे. लॉर्ड लेटन 1876 से 1880 he improved the roads and railways and the irrigation and taxation system, but he also imposed a heavy censorship on the local press to prevent uprising. अब इसके बाद जो है वो इसने जो है वो इरिगेशन और जो है वो रेलवे सिस्टम, रोड्स जो है वो सबको इम्प्रूव किया, इसके साथ साथ टैक्सेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया. लेकिन इसके साथ ही जो है वो इसने लोकल जो वहाँ का प्रेस था, अखबार जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं जो आपके उस वक्त अखबार शाया करते थे, उनके ऊपर भी जो है वो सेंसरशिप लगा दे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो पब्लिश नहीं की जाएगी जिससे जो है वो अपराइजिंग का यानी कि अपराइजिंग मतलब बगावत का कोई भी जो है वो पैगाम जो है वो फैलाया जा सके. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड डॉल्फिन. लॉर्ड रिपन इज़ फ्रॉम 1880 to 84 and Lord Dolphin from 1884 to 1888 were better and sensible rulers who showed more awareness and consideration for the people of the subcontinent. They contributed to forming better laws and to forming better laws and the social development of the country. The most important step was the setting up of the Indian National Congress in 1858 by Lord Dolphin. अब ये जो हैं ये दो रूलर्स ये जो है वो बहुत ज़्यादा ही सेंसिबल समझे जा रहे थे अवेयरनेस के हवाले से. इन्होंने बहुत सारी जो है वो अवेयरनेस जो है वो सब कॉन्टिनेंट में प्रोवाइड की. स्पेशल जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो फार्मिंग से था और सोशल डेवलपमेंट से था कंट्री की. ठीक, और इसके बाद इन्होंने बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए थे जिसमें इन्होंने एक जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी फॉर्म करने में हेल्प की थी 1858 में. इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लॉर्ड क्रूजन. लॉर्ड क्रूजन वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फिगर बट he was not in favor of self-rule and independence of the subcontinent as he believed that the British were the best ruler. However, did much to improve the situation for the subcontinent in the fields of education and preservation of the valuable cultural heritage. अब लॉर्ड क्रूजन जो हैं ये इनका जो दौर था ये 1899 से लेके 1905 तक था. ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर समझी जाती है हिस्ट्री में कि इन्होंने सब कॉन्टिनेंट की इंडिपेंडेंस में किस तरह से इम्पोर्टेंट काम किया. वो ये तो जानते थे कि जो इंडिपेंडेंस है वो सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी समझते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बेस्ट रूलर हैं सब कॉन्टिनेंट में. इसके साथ ही वो जो है वो सब कॉन्टिनेंट की सिचुएशन को भी बेटर करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जो है वो एजुकेशनल जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, उनको जो है वो लोगों के लिए आम कर दिया ताकि वो अपने वैल्यूएबल कल्चर को जो है वो संभाल कर रख सकें, वैल्यूएबल कल्चर को जो है वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें. अब आपने क्या करना है, you have to just read down page numbers 117 and 118 and write down the short points, important points from these two pages on your notebook. And till then, stay blessed, stay healthy. Fi amanillah.